माफियाओं को सरकार का संरक्षण मिला है। अगर केवल ये संरक्षण मिलना बंद हो जाए तो बिहार को प्रति वर्ष 20,000 करोड़ रुपया अतिरिक्त प्राप्त हो सकता है। तो शराबबंदी आपने लागू, आप तो गरीब राज्य हैं, आपके पास पैसा नहीं है, पैसा मांग रहे हैं, शराबबंदी आपने लागू किया तो करीब 10 से 12,000 करोड़ का नुकसान हो गया शराबबंदी के कारण। और बालू का जो अवैध व्यापार हो रहा है, जिसको राजद के लोगों का संरक्षण मिला है, तो 20,000 करोड़ रुपया प्रति वर्ष नुकसान बिहार को केवल बालू और शराब के कारण हो रहा है। केंद्र जितना पैसा देता आप ले नहीं पा रहे, खर्च नहीं पा रहे, और जब चुनाव नजदीक आता है तो पुरानी मांग को और एक स्टंट के रूप में, ये चुनावी स्टंट है और बिहार की जनता इनको पहचान चुकी है। मित्रों, यह भी एक मिथक है कि अगर किसी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा मिल जाएगा तो वह विकसित राज्य बन जाएगा। तो मैं जानना चाहता हूं कि उत्तर पूर्व के नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, इन सभी राज्यों को 20 साल से विशेष राज्य का दर्जा मिला हुआ, तो कहां ये राज्य विकसित राज्य बन पाए? आज भी पिछड़े गरीब राज्य हैं। इसलिए, और जो राज्य विकसित बन गए वो बिना विशेष राज्य के दर्जे के बन गए। आज मध्य प्रदेश आगे बढ़ रहा है, यूपी आगे बढ़ रहा है, तो कहां उनको विशेष राज्य का दर्जा मिला? तो विकसित राज्य बनने के लिए और विशेष राज्य के दर्जे की आवश्यकता नहीं है। अब आप कह रहे हैं कि हम 2.5 लाख रुपया देंगे प्रत्येक परिवार को, आप 5 लाख दीजिए, लेकिन आपको अपने खजाने से देना होगा ना। आपको अपना देखना पड़ेगा कि मेरे पास कितना पैसा है। आप कल घोषणा कर दें कि हम कर्जा माफ कर देंगे, बिजली माफ कर देंगे, जो दिल्ली और बाकी राज्यों ने किया, अब पैसा ही नहीं आपके पास, और पहुंच जाएंगे पंजाब के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के पास कि हमको मदद कीजिए, मेरा खजाना खाली हो गया। तो आपके पास जितना पैसा है उतनी चादर बिछाइएगा ना। तो 2.5 लाख तो 5 लाख दीजिए ना। अगर आपकी क्षमता है गरीब आदमी को 5 लाख देने की तो 5 लाख दीजिए, कौन मना करता है? अभी आपने बहालियां कर रहे हैं, पैसे का ठिकाना नहीं है, वेतन देने के लिए पैसा नहीं है। इस बार छठ के अंदर शिक्षकों को 3 महीने का वेतन नहीं मिला है। अब देखिएगा 2 महीने के बाद आंदोलन शुरू होगा कि हमारे पास सैलरी देने के लिए पैसा नहीं है। इसलिए मित्रों, नियुक्ति पत्र बांट रहे, पैसे का ठिकाना नहीं है, और फिर इसका ठिकाना केंद्र पर फोड़ने का काम करेगी। इसलिए मित्रों, भारतीय जनता पार्टी विशेष राज्य के दर्जे के कभी खिलाफ नहीं रही है, परंतु इसको तो कांग्रेस की सरकार ने ही नकार दिया, यह देना संभव नहीं है। और फिर नीतीश कुमार 10 साल से चुप बैठे हुए थे, अब फिर चुनाव नजदीक आया तो फिर अब शुरू कर दिया। इसलिए मैंने कहा कि विशेष राज्य का दर्जा ये मरे हुए घोड़े के समान है कि कितना भी चाबुक लगाइए, अब जनता भी इसकी सच्चाई को जान चुकी है, और इसलिए केंद्र की सरकार पहले से ज्यादा मदद कर रही है बिहार को। एक बात और बता दूं, 14th फाइनेंस कमीशन ने जब विशेष राज्य के कंसेप्ट को खत्म करने का ऐलान किया तो राज्यों को जो केंद्रीय करों में हिस्सा मिलता था वो 32% से बढ़ाकर 42% कर दिया। आज बिहार को 1 लाख करोड़ रुपया प्रति वर्ष, 1 लाख करोड़ ये केंद्रीय करों में हिस्से के रूप में मिलता है। यूपी के बाद सबसे ज्यादा बिहार को मिलता है। उस पैसे का जैसे इस्तेमाल करना चाहें आप कर सकते हैं। ये सारा विशेष राज्य के दर्जे के एवज में और गरीब राज्यों को ज्यादा मदद के लिए किया गया। तो इसलिए नीतीश जी अब 17 साल से बिहार के मुख्यमंत्री हैं, 17 या पता नहीं 18 साल हो गया, उसके बाद भी बिहार इतना गरीब है और रह रहकर आपको विशेष राज्य का दर्जा सपने में याद आता है, अब फिर खड़े हो जाते हैं और प्रस्ताव पारित करने लग जाते हैं। इसलिए मित्रों, मुझे मालूम है कि जितनी जगह मिलनी चाहिए वो मुझे नहीं मिलेगी। ये जगह क्यों नीतीश जी को ही मिलती है, और अगर हमारा छापने लग जाएंगे तो आपका विज्ञापन बंद हो जाएगा। अब ये भी कोई छाप नहीं सकता, उनका तो छाप भी देते। नीतीश जी जब ये बात करते तो अखबार वाले छाप देते हैं, लेकिन मैं ये करूँ तो मेरा कोई नहीं छापेगा। कम से कम मैं चैनल के लोगों से आग्रह करूंगा
ये बात मेरी ओर से छाप दीजिए कि अखबार वाले नीतीश कुमार और जो सरकारी पक्ष है उसी के बयान को 10 कॉलम में छापते हैं। हम लोगों कहीं 2 कॉलम 3 कॉलम और वो भी उसको वेजिटेरियन बना कर उसको तो लाइव ही तो बोल रहा हूँ भैया। हाँ मैं बोल रहा हूँ, तो मैं आपको नहीं आरोप लगा रहा हूँ, मैं आरोप लगा रहा हूँ प्रिंट वालों को। आप तो दिखाते ही हैं, चैनल्स दिखाते हैं, चैनल्स को डर कम है क्योंकि विज्ञापन नहीं मिलता है। इसलिए मैंने कहा कि नीतीश कुमार जो है सबसे ज्यादा जगह उनको मिलती है और फिर भी वो रोज आरोप लगाते हैं कि मेरे बयान को छापा नहीं जाता। इसलिए मित्रों मुझे लगा कि विस्तार से इस विषय को मैं आपके सामने रख सकूं, इसलिए मैंने अपनी ओर से रखने का प्रयास किया। अब इसमें किसी को कुछ पूछना हो, सुझाव देना हो